साथ जुड़ गए। ब्रजेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। था शशि, त्रिकोणीय मुकाबला अंता विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग इस बार रहने वाला है। उधर प्रमोद जैन भाया, इधर अब मोरपाल सुमन, और इससे पहले जो एक्स फैक्टर इस चुनाव में रह सकते हैं नरेश मीणा, तमाम समीकरणों को बिगाड़ भी सकते हैं इन दोनों ही पार्टियों के। क्या कुछ एनालिसिस आपका है फिलहाल इस चुनाव में? देखिए, पार्टी ने एक बहुत नए प्रत्याशी को, नए चेहरे को यहाँ टिकट दिया है, मोरपाल सुमन। हालांकि नया चेहरा प्रदेश व्यापी नजरिए से है, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें तो 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। उनकी पत्नी खुद सरपंच है, तो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता से डील करने का अनुभव तो है ही, लोगों के बीच में रहते ही हैं। लेकिन जब प्रमोद जैन भाया, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं 2 बार अशोक गहलोत के साथ में, ऐसा जब चेहरा होता है, सामने नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, तो पार्टी ये सोच रही थी कि या तो इतना बड़ा चेहरा उतारा जाए जो प्रमोद जैन भाया का मुकाबला कर सके, उनके बराबर की टक्कर का हो, या फिर ऐसा चेहरा उतारा जाए जो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता जैसा लगे। अलग अलग दौर की बातचीत चली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र माना जाता है बारा झालावाड़। उनके पुत्र दुष्यंत सिंह खुद यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में उनकी राय को तवज्जो देना लाजमी था। और जब नंदलाल सुमन के नाम पर बात नहीं बनी, प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी वसुंधरा राजे के घर गए, उनसे मुलाकात के लिए गए। हालांकि प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के दोनों मुख्यमंत्रित्व काल में उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां हो गई थी, और इन दूरियों का खामियाजा प्रभुलाल सैनी को उठाना पड़ा। और प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे से मिले, सारी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लगभग नाराजगी दूर भी हो गई, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे का कहना था कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो बहुत जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो। प्रमोद जैन भाया के मुकाबले लोगों को ऐसा लगे, आम जनता को, कि उनके बीच का व्यक्ति है। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं मोरपाल सुमन, और ऐसी पृष्ठभूमि से जो पार्टी के संगठन में तो लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन बहुत हाईलाइटेड नहीं रहे हैं। ऐसे में संगठननिष्ठ भी है, जैसा अभी मोरपाल सुमन बता रहे थे। और आपने देखा जब सहयोगी ब्रजेश उनसे बातचीत कर रहे थे, तो बैकग्राउंड में उनके जो पोस्टर लगा हुआ था उनके यहाँ पर, उसमें वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं उनको प्रमुखता से दिखाया गया था। तो वहां 12 अंता झालावाड़, ये जो 12 और झालावाड़ दोनों जिले हैं, और खासतौर से जहां अंता सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां प्रो वसुंधरा राजे या वसुंधरा राजे का लॉयलिस्ट होना भी एक लोगों के मन में एक विशेष योग्यता हो जाती है कई बार कैंडिडेट की, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए पार्टी ने मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगाई। पार्टी की ये कोशिश है कि सभी एकजुट होकर के, जैसा कि मदन राठौड़ कहते हैं, एक मुखी होकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ऐसा चेहरा लाना जरूरी ठीक है शशि, मैं लौटूंगा आपके पास। और बहुत आसान भाषा में हमारे डिप्टी एडिटर ने आपको समझाया क्यों आखिर बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव खेला है। मैं लौटूंगा शशि आपके पास, कंटिन्यू करेंगे इस बातचीत को। उधर ब्रजेश के पास हम लोग वापस जरा लौटते हैं। ब्रजेश, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि अब जैसे ही मोरपाल का जो टिकट फाइनल हुआ है, उसके बाद भाजपा खेमे में यहाँ पर खुशी की लहर है। और जो मोरपाल है उसके पास भाजपा कार्यकर्ताओं का लगातार पहुंचना शुरू हो गया है और उनको बधाइयों का दौर जारी है। हालांकि ये चुनाव अब 11 तारीख को होगा और 14 को परिणाम आएगा, लेकिन एक तरह से जहां भाजपा के द्वारा विलंब से टिकट करना भी थोड़ा सा माना जा सकता है कि भाजपा ने थोड़ी देरी कर दी है टिकट देने में। नहीं, लेकिन ब्रजेश, भाजपा का तो ये तरीका ही रहा है, हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी कई बार रहती है, और अक्सर हम देखते हैं कि सूची जारी करने में बीजेपी हमेशा अंतिम पायदान पर होती है। और लेकिन शशि, ये पैतरा उनका काम आता है, क्योंकि सूची अंत में जारी करते हैं, लेकिन परिणामों में सबसे अव्वल काफ़ी बार अब बीजेपी आती रही है चुनावों में। तो ये जो ब्रजेश ने बात कही कि काफ़ी देर कर दी बीजेपी ने, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है इस पर्टिकुलर चुनाव में? कि क्या चेहरा पहले भी उतारा जा सकता था? क्यों आखिर इतने टाइम तक वेट किया? क्या कारण रहा होगा? लेकिन अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो यही बात देर आए दुरुस्त आए में बदल जाएगी, और पार्टी उसकी कोशिश भी करेगी। बीजेपी दरअसल जो अपने आप को कहती है संगठन निष्ठ या कार्यकर्ता कैडर बेस्ड आदमी है यहाँ पर, तो कैडर बेस्ड संगठन होने के नाते पार्टी को पता है कि उसका टारगेट वोट क्या है, किन लोगों को उनको टच करना है, और बीजेपी का कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहा है। ये बात सही है कि
चेहरा आज आया है, लेकिन इससे पहले संगठन हमेशा लोगों के बीच में काम करता रहता है। कांग्रेस का संगठन भी ऐसी ही बात कहता है और वो भी कमोबेश कोशिश करते हैं, लेकिन जिसकी ज्यादा व्यापक पकड़ होती है, जिसको जनता के बीच में लगातार जुड़ाव का सिलसिला रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब अगर देख लिया जाए तो जब कंवरलाल मीणा की अयोग्यता की बात आई थी, जब कोर्ट में उनको सजा सुना दी गई थी, उसके बाद ये आया कि उनकी सदस्यता पर गाज गिर सकती है, तभी से प्रमोद जैन भाया सक्रिय हुए थे। लेकिन केवल प्रमोद जैन भाया ही नहीं, दूसरे चेहरे भी तभी से सक्रिय थे। आपको ध्यान होगा जो विनोद मीणा की गतिविधियां हैं वो भी अलग अलग समय पर रही, और वो भी उस संदर्भ में रही कि आपको अगर चुनाव